भारत के पवित्र तीर्थ स्थल पच्ची तीर्थ। दक्षिण भारत का लगभग हर एक मंदिर किसी न किसी रूप में भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है। दूसरे देवताओं के मंदिर तो वहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं। हाँ, वहाँ पर यह परंपरा जरूर है कि शिव मंदिर में ही भगवान विष्णु, ब्रह्मा आदि अन्य देवताओं की मूर्तियां भी बनवाई जाती हैं। लेकिन इन सब मूर्तियों में प्रमुखता शिव जी की मूर्ति को ही दी जाती है। इसीलिए शिवरात्रि के अवसर पर यह स्थल, जो कि पच्ची तीर्थ के नाम से पूरे भारत में मशहूर है, देखने लायक होता है। पच्ची तीर्थ का असली नाम तिरुकलकोंड्रम है। यहाँ पहुंचने के लिए मद्रास से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेंगलपट्टू जंक्शन पर उतरना होता है। इस जंक्शन पर उतरने के बाद पच्ची तीर्थ पहुंचने के लिए यहाँ से बस पकड़नी होती है। कई मील का चक्करदार रास्ता तय करने के बाद वेदगिरी की 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर एक छोटी सी बस्ती दिखाई देती है। इसी पहाड़ी पर वेदगिरीश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में रोज दो पवित्र पक्षी दोपहर को 12 बजे आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इन पंछियों के कारण ही यह स्थान पच्ची तीर्थ के नाम से मशहूर हुआ। पौराणिक कथा हमें बताती है कि दक्षिण में दो भाई रहते थे। उनमें से एक शिव का भक्त था और दूसरा शक्ति का। दोनों ही अपने अपने आराध्य को महान मानते थे। एक दिन शिव की भक्ति करने वाले भाई ने कहा कि मेरा भगवान बहुत महान है और दूसरी देवी देवता भी उनकी पूजा करते हैं। बात दूसरे भाई को अच्छी न लगी। उसने कहा कि शिव भला शक्ति से बड़े कैसे हो सकते हैं। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंची कि दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो गया और आखिर में स्वयं शिव जी को उन दोनों भाइयों को समझाने के लिए आना पड़ा। भगवान शिव दोनों ही भक्तों को बहुत प्यार करते थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न भी थे। उन्होंने दोनों भाइयों को समझाते हुए कहा कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। तुम दोनों बेकार में झगड़ते हो। दोनों ही भाई बहुत जिद्दी थे। उन्होंने शिव की एक न सुनी और अपने अपने आराधक को एक दूसरे से बड़ा बताते रहे। इस पर शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने दोनों ही भाइयों को यह शाप दे दिया कि वे अगले जन्म में पक्षी बन जाएंगे। अब दोनों भाइयों को अपनी गलती का पता लगा। वे अपनी गलती पर बहुत पछताने लगे। यह किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। अब उन दोनों भाइयों ने शिव की आराधना करनी शुरू की। उन्होंने कठिन तपस्या की। शिव जी तो ठहरे औगड़ दानी। दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने फिर से दर्शन दिए। दोनों ही भाइयों ने कहा कि भगवान, हमसे बहुत भारी भूल हो गई, अब आप हमें माफ कर दें और किसी तरह अपने इस विकट शाप से मुक्त करें। हमें अज्ञानवश आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दोनों भाइयों की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा कि अच्छा, मेरा यह शाप द्वापर युग में खत्म हो जाएगा और तुम द्वापर में फिर से मनुष्य योनि में आ जाओगे। अब दोनों भाइयों ने घोर तपस्या की। वे शिव जी की पूजा उपासना में सब कुछ भूल गए। इस निष्कपट भक्ति से शिव जी काफी प्रभावित हुए और फिर दौड़े हुए अपने भक्तों के पास जा पहुंचे। इस बार भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि थोड़े समय के बाद तुम लोग जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाओगे। मगर अपनी जिद्दी प्रकृति के कारण दोनों भाई फिर अड़ गए कि भगवान, थोड़े समय के बाद नहीं, हमें तो आप अभी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर दीजिए। शिव जी फिर उनसे नाराज हो गए और उन्होंने दोनों भाइयों को फिर से शाप दे दिया कि कलयुग के अंत तक तुम फिर से पक्षी ही बने रहोगे। कलयुग के अंत तक तुम फिर से पक्षी ही बने रहोगे। इस पौराणिक कथा के आधार पर लोगों का यह विश्वास है कि पच्ची तीर्थ के पवित्र पक्षी वे दोनों भाई ही है जो कलयुग के अंत तक शिव जी के शाप के कारण पक्षी ही बने रहेंगे। कहते हैं कि रोज सवेरे ही ये पक्षी स्नान करने वाराणसी जाते हैं और वाराणसी से स्नान कर रामेश्वरम में पूजा करने जाते हैं। रामेश्वरम में पूजा करने के बाद ही वे पच्ची तीर्थ में प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। पच्ची तीर्थ से वे दोनों विश्राम करने चिदम्बरम जाते हैं। पच्ची राज के दर्शन के लिए 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना होता है। लोग पच्ची राज की जय बोलते हुए ऊपर चढ़ते जाते हैं। सभी को यह फिक्र पड़ी रहती है कि कहीं 12 बजे का समय न निकल जाए और पवित्र पक्षी प्रसाद ग्रहण कर चिदम्बरम के लिए रवाना ना हो जाए। चोटी पर पहुंचते ही वहां के मनोहारी दृश्य को देखकर मन खिल उठता है। ऊपर से समुद्र के किनारे बने महाबलीपुरम के मंदिर भी साफ दिखाई देते हैं। ऊपर एक खुली जगह में पुजारी बैठा रहता है और उसके पास एक बड़े बर्तन में पक्षियों के लिए पोंगल रखा रहता है। जैसे ही घड़ी की सुइयां एक दूसरे का आलिंगन करती हैं, दूर आसमान में दो विशाल पक्षी आते हुए दिखाई देते हैं। पक्षी अपनी तय जगह पर आकर बैठ जाते हैं और पुजारी उन्हें पोंगल खिलाता है। सभी लोग पक्षी राज की जय बोलते हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रसाद ग्रहण करके पक्षी उड़ जाते हैं और बचे हुए पोंगल को पुजारी प्रसाद के रूप में सभी यात्रियों को बांटता है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय